हमेशा ईरान के वो आयतुल्लाह अली खमनाई हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, दुश्मन देश के साथ खड़े हुए हैं। और यहाँ का मुसलमान आज जो है वो खमनाई के इंतकाल पर, उसके देहांत पर, उसका शरीर शांत होने पर वो छाती पीट रहा है और ये चंदा इकट्ठा कर रहे हैं कि किसी ने कोई इनकी मदद की है। पहलगाम में जो बेचारे नागरिक और पर्यटक मारे गए थे, सैनिकों के घर जा कर के कोई मिला है, तब इनके सोने चांदी, बकरी के बच्चे, बकरियां बेच करके ये वहाँ पहुँचा रहे हैं। अरे हम ये कहते तुम सोना चांदी अपने गहने ना बेचते, तुम बकरी बच्चे ना बेचते, कम से कम उनकी आर्थिक स्थिति ऐसे ही जाकर तुम थोड़ी बहुत जो तुमसे मदद हो सकती थी वही कर देते। देखिए, देश जो है वो सरिया से नहीं चलेगा, देश जो है वो सरिया से, शरीयत से नहीं चलेगा, देश जो है वो कानून से चलेगा। यहाँ के जो कानून है, यहाँ के नियम कायदे कानून है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। जिस देश में रहेंगे उस देश के कानून को फॉलो करना पड़ता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। कोई मेरा ईमान नहीं चला गया। जब वो यहाँ रहकर फिलिस्तीन से प्रेम और मोहब्बत करते हैं और ईरान से मोहब्बत करते हैं, जब वो मोहब्बत उनके वहाँ उसके दिलों में जाग रही है, तो मैं तो कहता हूँ उनको वहीं भेज देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। नमस्कार, मैं हूँ माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। ईरान इजराइल में युद्ध हुआ तो कुछ लोग भारत के जो ईरान को सपोर्ट करते हुए नजर आए, कुछ लोग इजराइल को सपोर्ट करते हुए नजर आए। लेकिन हालिया में अभी कश्मीर में जिस तरीके से लोगों ने अपने गहने, अपने पैसे, अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद वहाँ पर ईरान के लोगों को दान कर दी और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि पैसे जुटाकर ईरान के लोगों को भेजा। अब सवाल ये नहीं है कि आपने ईरान के लोगों को भेजा, सवाल ये है कि भारत में जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप लोग का वो पैसा, वो धन, वो सारी चीज़ें कहाँ चली जाती है। क्योंकि भारत में भी कई ऐसे इंसिडेंट हुए, तब कश्मीर के जो मुसलमान थे वो खुलकर नहीं आए या इस देश के भी मुसलमान खुलकर नहीं आए। तो ये जो दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, भारत देश में रह के, भारत का खा के, भारत माता की जय ना बोलकर, वंदे मातरम ना बोलकर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं इस देश के लोगों को आहत पहुंचता है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राव मुशर्रफ अली सर हैं जो देवबंद से आए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि ये पूरी घटना को कैसे देखते हैं, जो यहाँ के लोगों ने पूरा चंदा इकट्ठा करके ईरान के लोगों को भेजा। कैसे देखते हैं सर पूरा मुद्दा? देखिए, आपने बात कश्मीर की है। हाँ। तो मैं समझता हूँ कश्मीर से ज़्यादा कट्टरवाद यानी कट्टरपंथी विचारधारा के मुसलमान शायद पूरे देश में ना हो। कल भी एक कश्मीरी यहाँ दिल्ली के अंदर पकड़ा गया है, आतंकवादी की उसमें कुछ गतिविधियों में लिप्त था वो। और जितने भी अब तक आतंकवादी पकड़े गए हैं ज़्यादातर उसमें कश्मीर के ही होते हैं। अच्छा। और कश्मीर में ही ज़्यादातर वो घटनाओं को अंजाम देते हैं। ठीक है। नहीं सर, हम इस मुद्दे पे ना जाके मैं ये जानना चाहूँगी कि जो कश्मीर में चंदा इकट्ठा हुआ ईरान के लोगों के लिए, वो मतलब जब भारत में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो चंदा कहाँ चला जाता है, वो लोगों की मार्मिकता कहाँ चली जाती है? जो खामनेई के लिए छाती पीट रहे थे, वो जब देश की बात आती है तो कहाँ वो सारी चीज़ें चली जाती हैं? बात आपकी सही है। कश्मीर के अंदर ही पहलगाम में अभी हमला हुआ था, वहाँ पर कुछ आतंकवादियों ने वहाँ के निहत्थे नागरिकों पर और वहाँ के सैनिकों पर हमला किया था। बल्कि पहचान पत्र देख करके कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जो उनकी हत्या की गई हैं। और पहलगाम में जो हमले हुए हैं तब वहाँ के कश्मीरी कहाँ गए थे? पहलगाम घटना पर लेकर के तब उन्होंने कोई शोक व्यक्त नहीं किया है, कोई मोमबत्ती गैंग लेकर के, मोमबत्तियाँ लेकर के सड़कों पर नहीं आया है। किसी ने भी पूरे भारत में कोई प्रोटेस्ट नहीं किया है कि वहाँ पर कश्मीर में पहलगाम में हमला हुआ है, निहत्थे नागरिक मारे गए हैं, पर्यटक मारे गए हैं, हमारे सैनिक भाई मारे गए हैं। तब ये कहाँ चला जाता है? बांग्लादेश के अंदर ही आप देख लीजिए, बांग्लादेश में वहाँ के अल्पसंख्यकों पर हमला किए जाते हैं, उनके मंदिर तोड़े जाते हैं, उनके घरों में आग लगाई जाती है। अल्पसंख्यक मतलब ये है वहाँ पर जो हिंदू समाज है, सनातनी जो लोग हैं वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर, वो अल्पसंख्यक हैं। बहुसंख्यक वहाँ पर मुस्लिम हैं। मंदिरों पर हमला किया जाता रहा है। तब ये कहाँ जाते हैं प्रोटेस्ट? ये मोमबत्ती गेम कहाँ जाता है? ये छाती पीटने वाले, प्रदर्शन करने वाले तब क्यों हैं? इनके मुँह में क्या दही जम जाती है? उस वक्त कहाँ जाते हैं ये लोग? और आप ये देख लीजिए, वहाँ अभी 3 दिन पहले ही बंगाल के अंदर रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, वहाँ पर उन पर पथराव किया है। वहाँ की
जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, ममता जी उनको बोलते हैं, तो उनका बिल्कुल भी कोई इस तरह का बयान नहीं हुआ कि भाई गलत है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनके घरों पर बिल्डोजर चलना चाहिए था, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो इस तरह के जो लोग हैं वहाँ पर ममता बानो मुख्यमंत्री, ये ऐसे ही कश्मीर में कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं। और ये कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग हैं ये हमेशा जब भी पाकिस्तान ने कोई अतिक्रमण या हमला करने की कोशिश की है भारत पर, दुश्मन देश ने, तो ये हमेशा उन्हीं के साथ जो है खड़े होते हैं। पहले तो ये भी होता था 2014 से पहले, अगर पाकिस्तान जीत जाता तो पाकिस्तान के नारे लगाते थे, खुशियां मनाई जाती थी। 2014 के बाद इनकी बुद्धि ठीक हुई है, इनकी अकल ठिकाने आई है। लेकिन अभी भी ऑपरेशन चलाना चाहिए भारत सरकार को। और जितने भी ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट ईरान के नाम कर रहे हैं, के नाम पर को लेकर कर रहे हैं, भाई तब भी कोई मामला ऐसा आया, दुश्मन देश ने कोई हमला करने की कोशिश या इसके खिलाफ कोई घटना घटने की कोशिश की है, तो हमेशा ईरान के वो आयतुल्लाह अली खमनाई हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, दुश्मन देश के साथ खड़े हुए हैं। और यहाँ का मुसलमान आज जो है वो खामनाई के इंतकाल पर, उसके देहांत पर, उसका शरीर शांत होने पर वो छाती पीट रहा है। भाई ये छाती क्यों पीट रहे हैं? यहाँ पर कोई घटना होती है तब ये कहाँ चले जाते हैं और ये चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। किसी ने कोई इनकी मदद की है? पहलगाम में जो बेचारे नागरिक और पर्यटक मारे गए थे, सैनिकों के घर जाकर के कोई मिला है? तब इनके सोने चांदी, बकरी के बच्चे, बकरियां बेच करके ये वहाँ पहुँचा रहे हैं। अरे हम ये कहते तुम सोना चांदी अपने गहने ना बेचते, तुम बकरी बच्चे ना बेचते, कम से कम उनकी आर्थिक स्थिति ऐसे ही जाकर तुम थोड़ी बहुत जो तुमसे मदद हो सकती थी वही कर देते। उसे एक अच्छा संदेश भारत के अंदर जाता, भाईचारे का, सद्भावना का एक संदेश जाता। लेकिन विचारधारा तो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, इनकी सोच गलत है और ऐसी सोच भारत के अंदर पनपनी नहीं चाहिए। ठीक है, आपने भाईचारे की बात की, यही तो बात है कि भाईचारे की बात तो करते हैं लोग लेकिन उसको निभाते भी नहीं है ना। दिक्कत इसी बात की है कि जैसे अभी आपने बोला कि ये प्रेम पहलगाम के टाइम पे नहीं था, पुलवामा में इतना बड़ा अटैक हुआ था तब किसी ने खंडन नहीं किया। धुरंधर जैसी मूवी आती है तो लोग उसको बोल देते हैं प्रोपोगेंडा है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको भी लोगों ने प्रोपोगेंडा बता दिया। उरी अटैक हुआ था तब भी अपने ही देश पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया था लोगों ने, खासकर एक समुदाय के लोग। तो इतनी नफरत, इतना जहर अगर अपने देश के लिए ही भरा हुआ है और दूसरे देश के लिए इतना प्रेम दिखाना क्या सही है? देखिए, धुरंधर फिल्म तो लोग आज देख रहे हैं। जिस आधार पर धुरंधर फिल्म बनाई गई है अतीक अहमद को लेकर के, हमने तो अतीक का मामला हकीकत में देखा है और प्रयागराज में जाकर के देखा है। आप कभी वहाँ जाइए, वहाँ के लोगों से मिलिए। गरीब लोगों की ज़मीन उन्होंने हथियाई है, अवैध कब्जे किए हैं सरकारी ज़मीनों पर। और डीएम और एसएसपी तो उनके ऐसे चलते जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो। तब उनका काफिला वहाँ को प्रयागराज में को या उस क्षेत्र में को कहीं निकलता था तो कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे उस वक्त के माननीय मुख्यमंत्री हो, उनका काफिला रोक दिया जाता था और अतीक अहमद का काफिला निकाला जाता था। ये हालात थी और बहुत लोगों को, निहत्थे लोगों को और बेगुनाह लोगों की उन्होंने हत्या की है, बेचारों की, और उसकी सज़ा अल्लाह ताला ने उनको दी है। यानी कि उनका अच्छा इलाज किया है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जहन्नुम रशीद कर दिया है। अच्छा, ये जो अल्लाह ताला की आप बात कर रहे हैं, क्या अल्लाह ताला भी सिलेक्टिव है कि अगर आप इस देश के साथ खड़े रहेंगे तो हम आपके साथ हैं, उस देश के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो हम आपके साथ नहीं हैं, या सबको एक समान रखा जाता है? क्योंकि आप देखिए कि खामनेई के लिए इस तरीके के लिए छाती पीटना, गाजा फ़िलिस्तीन के लिए इसी तरीके की छाती पीटना, लेकिन वहीं दोहरा रवैया तब देखने को मिलता है जब दीपू दास की बर्बरता से हत्या कर दी जाती है। वहाँ पर आप पाकिस्तान में देखिए कि किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किए जाते हैं। तो क्या हमें अपने देश के नागरिक होने के नाते उनका सम्मान नहीं करना चाहिए या फिर उनको अपने बराबरी के हक पर नहीं देखना चाहिए? देखिए, इस्लाम धर्म ये कहता है कि जिस देश में तुम रहते हो उस देश के कानून का पालन करो, उस देश के वफादार रहो। क्योंकि जहाँ इंसान रहता है उसी देश में रहता है, उसी में खाता है, उसी में पीता है। और जब बात दूसरे देश की आती है, चाहे फ़िलिस्तीन हो, ईरान हो, और बात वहाँ की करता है तो उससे साबित होता है कि वो इंसान गद्दार है। और भारत सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिस तरह के लोग ये आज गहने
और धन इकट्ठा करके ईरान पहुंचा रहे हैं और वहाँ के नाम पर प्रोटेस्ट करते हैं, कभी फ़िलिस्तीन के नाम पर करते हैं, कभी और देश में कहीं कोई बवाल होता है खाड़ी देश में, इस्लामिक देश में, तब भी यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं। तो ऐसा कानून भारत सरकार को बनाना चाहिए कि इनको यहाँ से निकाल करके उसी देश में भेज देना चाहिए जहाँ के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। तो मतलब क्या ऐसा अगर भेज दिया जाता है तो फिर तो यही होगा कि डेमोक्रेसी खतरे में है, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, तमाम ऐसी चीज़ें फिर निकल कर आएंगी। क्योंकि उन्हें इस देश से मोहब्बत नहीं है ना। इस्लाम धर्म क्या कहता है कि जिस देश में रहते हो उससे वफादारी करो, उससे मोहब्बत और प्रेम करो उस देश से। जब वो यहाँ रहकर फ़िलिस्तीन से प्रेम और मोहब्बत करते हैं और ईरान से मोहब्बत करते हैं, जब वो मोहब्बत उनके वहाँ उसके दिलों में जाग रही है, तो मैं तो कहता हूँ उनको वहीं भेज देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। वही तो कहते हैं कि भाई हम क्यों जाएं किसी देश में, हमारे दादा परदादाओं ने यहाँ पर खून बहाया है, हम यहाँ पर रहे हैं, हमने भारत को चुना है, हमने पाकिस्तान को नहीं चुना, हमने भारत को चुना है, तो हम किसी देश में क्यों जाएं? देश में जाने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा, आपके सवाल का जवाब है। आपने कहा है कि वहाँ फ़िलिस्तीन के नाम पर, ईरान के नाम पर जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं। तो जब मोहब्बत उनके दिलों में वहाँ की है और यहाँ रहते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ पीते हैं, और इस्लाम धर्म भी यही कहता है जिस देश में रहते हो उस देश की वफादारी करो, उससे प्यार मोहब्बत और प्रेम करो। लेकिन ये यहाँ रहते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ पीते हैं, और प्रेम और मोहब्बत किससे करते हैं? दुश्मन देश से करते हैं, जो भारत का दुश्मन है। आप भी एक मुसलमान हैं, आप कह रहे हैं देश से प्रेम करो, लेकिन इसी देश में रह के जब भारत माता की जय बोलने की बारी आती है, वंदे मातरम बोलने की बारी आती है, तो बिलबिलाने लगते हैं, कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं बोलेंगे। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? आप भी नहीं बोलते हैं, नहीं मानते भारत माता की जय? देखिए, भारत माता की जय मैं भी बोलता हूँ, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कोई मेरा ईमान नहीं चला गया, हमारा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है कि भारत माता की जय बोलने से, वंदे मातरम की जय बोलने से कोई हमारा ईमान खतरे में चला जाएगा या हमारी आईडी बदल जाएगी। इसी को लेकर के जो है वो उर्दू में बोलते हैं, मादर वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय हिंदी में बोलते हैं। तो अपने देश के जयकार करना कोई कानूनी अपराध नहीं है, न शरीयत में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और ये जो कट्टरपंथी विचारधारा के मौलाना हैं, देवबंद में बैठे हैं, जमीयत उलमा हिंद और भी जो मुस्लिम संगठन है, ये इसका विरोध करते हैं। और भारत माता की जय का विरोध करना, वंदे मातरम का विरोध करना भी ऐसा ही है कि भारत माता का विरोध करना, अपने देश का विरोध करना। तो इस तरह ये लोग जो है ये देश के गद्दार हुए। जिस भूमि पर रहते हैं यहीं पर ये नमाज पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, और जो मुसलमानों में नमाज पढ़ते हैं वो सजदा कहाँ करते हैं? इसी भूमि पर करते हैं, इसी धरती को करते हैं। दफन भी इसी में ही होना है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, दफन भी इसी में होना है, सजदा भी हम इसी को करते हैं, और इसी को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या हुए? हम गद्दार हुए। इसी से हम पैदा हुए हैं, इसी में दफन होना है। इंसान का जो जिस्म है, बॉडी है, ये भी तो मिट्टी से ही बना हुआ है। और मुसलमान जो इस तरह के विरोध करते हैं, वो मैं कहता हूँ वो दहशतगर्द लोग हैं, देश के गद्दार हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भारत सरकार को करनी चाहिए, बल्कि कानून बनाना चाहिए हर प्रदेश में और देश में भी, जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं और भारत माता की जय का विरोध करते हैं। उनके है ना, आप फोर्स नहीं कर सकते, हमारा मन होगा हम बोलेंगे, नहीं मन होगा नहीं बोलेंगे। आप कैसे बोल सकते हैं ये सारी चीज़ें? देखिए, देश जो है वो शरिया से नहीं चलेगा, देश जो है वो शरिया से, शरीयत से नहीं चलेगा। देश जो है वो कानून से चलेगा। यहाँ के जो कानून है, यहाँ के नियम कायदे कानून है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। जिस देश में रहेंगे उस देश के कानून को फॉलो करना पड़ता है। रशीदी तो कहते हैं कि जो लोग वंदे मातरम बुलवाते हैं उनको चप्पल से मारो। अब ये बताइए, इसी देश में रह के कि मतलब अब चप्पल से मार खाना पड़ेगा? मौलाना साजिद रशीदी का दिमाग जो है वो ठीक नहीं है। उनको अच्छे डॉक्टर के जो है वो मानसिक रोगी हैं, उनका अच्छे से इलाज होना चाहिए। और अगर वो अच्छे डॉक्टर का इलाज नहीं कराना चाहते हैं तो मैं तो कहता हूँ जब भी वो घर से निकले उनको चप्पल तोड़े, जूते भी मारे और जूतों की माला उनके गले में डाल करके पूरी दिल्ली में घुमाएं। वो हमारे देश में रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं पीते हैं, और यहीं के जो है उसके भारत माता का खिलाफ बोलते हैं, वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। वंदे मातरम का विरोध करने वाला असली भारतीय और राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, वो चाहे भी कोई हो। मौलाना साजिद रशीदी कहते हैं मैं राष्ट्रवादी हूँ, ये हूँ, कहाँ है?
जो भारत माता की और वंदे मातरम की जय का विरोध करने वाला कभी भी राष्ट्रवादी और राष्ट्र हित की बात कर ही नहीं सकता, वो कितना ही बड़ा अपना आप को राष्ट्रवादी बनता हो। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा जब इफ्तारी वाला मामला आया था, गंगा जी में बैठ के इफ्तारी की और वहाँ पर मांस के टुकड़े और हड्डियाँ जो भी खाया उन्होंने डाल दिया। अब भाईचारे की बात करते हैं तो क्या हम एक धर्म की आस्था का सम्मान नहीं करेंगे? तो ये कौन सा भाईचारा हुआ? और दूसरी तरफ चाहे अखिलेश यादव हों, वो भी कह रहे थे कि ये जो गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, वो तो सबकी हैं। तो ठीक है, तो अगर क्या जामा मस्जिद में कोई हिंदू यही सारी हरकतें करे, मांस खा के वहाँ पर गिरा दे या फेंक दे या कुछ भी कर दे या वहाँ पे जाके आरती करने लगे, तो क्या वो सही रहेगा? वो भाईचारे का संदेश जाएगा? देखिए, गंगा मैया में वाराणसी के अंदर उन्होंने जो वहाँ पर हड्डियाँ मीट खा करके चिकन वगैरह जो भी बिरयानी खाई है उन्होंने जो डाली है, वो गंगा मैया का उन्होंने अपमान किया है और वो उन्होंने बहुत ही गलत किया है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो गई है और वो जेल भी चले गए हैं। आगे भी इस तरह के जो लोग हैं, अगर वो कोई ऐसा कदम उठाते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो यही तो, जब पुलिस ने उनके पे कार्रवाई की, योगी जी, तो यही कहा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, योगी जी है, वो धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान करवाते हैं और एक दूसरे को बांटते हैं। तो आपको भी लगता है मुस्लिम होने के नाते कि कभी आपके साथ ऐसा भेदभाव हुआ है, कोई योजना का लाभ नहीं मिला, या मुस्लिम होने के नाते आपको उत्तर प्रदेश में सताया गया हो? आप तो देवबंद से हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार पिछले 9 साल से चली आ रही है। बिना संप्रदाय, बिना धर्म, बिना जाति देखते हुए सबको, बिना भेदभाव के सबको योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वल योजना हो, आवास योजना हो, राशन कार्ड की योजना हो, और आपके जो है वो वैक्सीन वगैरह जब आया था, ये उसमें भी लगाई गई थी 2020 में सबको, बिना लोभ लालच के। तो सबको एक समान देखा जा रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम की कोई बात है ही नहीं है। ऐसे ही जो है बिल्डोजर की कार्रवाई बिना भेदभाव की जा रही है, वह हिंदू देखा जा रहा है ना मुसलमान देखा जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही इनकाउंटर हो रहे हैं। मुसलमान के घर पे चलता है, हिंदू के घर पे नहीं चलता है। ऐसा नहीं है, सबके लिए बराबर है। जैसे योजनाओं का लाभ सबको दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश निवासियों को, ऐसे ही निष्पक्ष जो है बिना भेदभाव के बिल्डोजर भी चल रहा है। वो किसी भी धर्म जाति से ताल्लुक़ रखता हो, जो अपराधी है, जो गलत काम कर रहा है, उसके घर बिल्डोजर चलेगा। वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कानून का राज है, गुंडा राज नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि गुंडा राज में चलना नहीं दूंगा। गुंडा राज हमेशा समाजवादी पार्टी की सरकार में चला है। आप देख लिए 2013 का दंगा कहाँ समाजवादी की सरकार में मुजफ्फरनगर में हुआ था। सांप्रदायिक दंगे किसने कराए हैं? कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में आई है केंद्र में, तभी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी तब सत्ता में आई है, तभी झगड़े और गुंडा राज और सांप्रदायिक दंगे, तमाम झगड़े तभी हुए हैं जब समाजवादी पार्टी सत्ता में उत्तर प्रदेश में आती है। ठीक है, तो देखिए, ईरान इजराइल के युद्ध के बीच जो सब लोगों ने अपना सामान दिया, अपनी ज़मीनें दी, यहाँ तक कि अपनी बकरी दान कर दी, कान के कुंडल, मतलब तमाम ऐसी चीज़ें जिससे जो बन पड़ता था, बर्तन, चांदी, सोने, सब लोगों ने अपना दिल खोल दिया। लेकिन जब भारत में कोई मुसीबत पड़ती है, भारत में कोई आफत आता है, तो लोग इसी सरकार को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। फिर वो उनका दिल जो है वो छोटा हो जाता है। वो कहते हैं कि हमारे पास खाने और पहनने को नहीं है। लेकिन कश्मीर से जो वीडियो इस बार देखने को मिली वो भयावह है, और देश में अलग अलग जगहों पर वही प्यार खामनेई और ईरान के लिए देखने को मिला है। फिलहाल इस प्यार को आप क्या नाम देंगे, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद।